नमस्कार व्यूअर्स। आज हम लोग वृंदावन के तरफ चल रहे हैं भिवाड़ी से। भिवाड़ी राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है, राजस्थान में पड़ता है। इसको न्यू गुरुग्राम भी बोलते हैं। तो हम लोग का रूट रहेगा भिवाड़ी से हम लोग बिलासपुर होते हुए, बिलासपुर कलान होते हुए हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल वे पर आएंगे। अभी हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल वे पर ही आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअली इसका दो रूट है भिवाड़ी से, एक तावड़ू होके है, लेकिन तावड़ू होके रोड खराब है, इसलिए बेटर है अगर बिलासपुर में जाम ना मिले तो वेस्टर्न पेरिफेरल वे बिलासपुर के से आगे बढ़ के लिया जाए। तो हम लोग ने वही किया। इसके बाद जो यहाँ का जो जर्नी आवर होगा लगभग 2.25 घंटे का होगा। मित्रोल होते हुए, होडल होते हुए, बंचारी, होडल, कोसीकलान, छठा रूरल, ये सब रास्ते में आएंगे और NH-44 को हम लोग टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आपको थोड़ा हम लोग वृंदावन के बारे में ब्रीफ कर दें। ये एक्चुअली 62 डेज का लॉन्ग ट्रिप है जो साउथ इंडिया के कन्याकुमारी तक जाना है और वहाँ से फिर कोस्टल एरिया से वापस आना है। तो बहुत सारा सीरीज आता जाएगा। इसकी शुरुआत वृंदावन से की जा रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर है उसके बारे में बता दें। बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर, गोविंद देव मंदिर, राधा कुंड मंदिर, रंगा जी का टेम्पल, वृंदावन चंद्रा मंदिर, राधा रमन मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है, सबको पता है, शाहजी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, पागल बाबा मंदिर। तो इन लोगों के बारे में भी मैं ब्रीफ करता जाऊंगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन। ये वो जगह है जहां भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ के मंदिर, बांके बिहारी और प्रेम मंदिर, अपनी अनोखी कहानी और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। निधिवन का रहस्य और यमुना का किनारा तो मन को मोह लेता है। तो अगर आप भी शांति और आध्यात्मिक की तलाश में हैं तो वृंदावन की यात्रा तो बनती है। सबसे बेहतरीन मंथ जो होता है वो नवंबर का होता है। सैटरडे संडे अवॉइड करना है, क्योंकि दिल्ली का सारा रस सैटरडे संडे को वहीं रहता है। भिवाड़ी से निकलने के बाद मुख्य जगहें जो रास्ते में पड़ेंगी, फरीदाबाद पलवल वाला रास्ता लेना होगा, होडल, कोसी कला, ये सब रास्ते आएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से जाएंगे तब तो यमुना एक्सप्रेसवे से आप निकल जाएंगे। सबसे पहले आइए हम लोग बांके बिहारी मंदिर के बारे में जानते हैं, वहां के पंडित से साक्षात्कार भी कराएंगे। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का दिल कहा जाता है। बांके का मतलब होता है 3 जगह झुका हुआ और बिहारी का मतलब होता है परम आनंद लेने वाला। यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति इसी मुद्रा में है जिसे त्रिभंग कहते हैं। माना जाता है कि अगर आप लगातार दर्शन करेंगे तो बिहारी जी आपके साथ घर चले जाएंगे। इसलिए यहाँ विचित्र प्रथा है, थोड़ी थोड़ी देर में लोग पर्दा लगा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती। हर मंदिर में मंगला आरती होती है, क्योंकि स्वामी हरिदास का मानना था कि बाल रूप में ठाकुर जी को पूरा नील लेना चाहिए 8 घंटे का। तो सोच भी सही था। और वृंदावन का दिल तो कहा ही जाता है। बांके का मतलब होता है 3 जगह झुका हुआ और बिहारी का मतलब होता है परम आनंद लेने वाला। तो इसलिए ये मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। मंगला आरती नहीं होने का और एक रीजन बताया जाता है कि निधि वन में कृष्णा गोपियों के साथ रासलीला में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। राधा कुंड मंदिर, यह भी एक बहुत पवित्र स्थान है जिसे राधा और कृष्णा ने मिलकर बनाया था। मान्यता है कि यहाँ अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि को स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती। रंगा जी मंदिर, दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ यह मंदिर बहुत ही विशाल है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, लगभग 150 फुट ऊंचा पीतल का ध्वज स्तंभ भी है। आइए हम लोग अब वृंदावन में इंटर ही कर गए हैं लगभग। वृंदावन
चंद्र मंदिर यानी चंद्रोदय मंदिर, ये तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने वाला है, यहाँ तो जरूर ही जाना है। राधा रमन मंदिर, इस मंदिर में भगवान कृष्ण का विग्रह स्वयंभू है, जो राधा रमन जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूजा की परंपरा बहुत ही सख्त है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। यहाँ का शाह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसके संगमरमर के टेढ़े मेढ़े खंभों के कारण इसे टेढ़े खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ एक बसंती कमरा है जिसे बेल्जियम के कांच के झूमरों से सजाया जाता है। यह साल में केवल 2 बार खोला जाता है। इस मंदिर में मुख्य देवता राधा कृष्ण है। इसके अलावा मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। इससे 16वीं शताब्दी में सनातन गोस्वामी ने बनवाया था। मूल विग्रह औरंगजेब के आक्रमण के डर से जयपुर ले जाया गया है। अब वो करौली राजस्थान में है। वृंदावन में इसकी प्रतिलिपि है। हम लोग वृंदावन इंटर कर चुके हैं। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर और नागर शैली में बना हुआ है। यहाँ का इस्कॉन मंदिर तो मस्ट विजिट मंदिर है। इस्कॉन का मंदिर जहाँ भी है बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, बल्कि चंद्रोदय मंदिर भी इस्कॉन का ही है। एक पागल बाबा मंदिर है, अपनी अलग वास्तुकला के लिए जाना जाता है। 11 मंजिला है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके भूतल पर कठपुतली का शो होता है, एक बार देखने लायक होता है, जरूर देखें। एक और मंदिर मस्ट विजिट है, प्रियाकांत जू मंदिर बोलते हैं, जिसको कि लोटस टेम्पल भी बोलते हैं। कमल के फूल की आकृति है इसकी। यह मंदिर एक विशाल सफ़ेद कमल के फूल के आकार में बना हुआ है, तो यहाँ जरूर विजिट करें। वृंदावन में एक वैष्णो देवी धाम है। ये तो निश्चित रूप से हर को जाना चाहिए। सारे देवी देवता अंदर हैं, जो बिल्कुल कटरा वाली माता मंदिर के जैसा बनाया गया है। यहाँ पर एक बड़ी और सुंदर गुफा भी है, जिसमें माता के 9 रूप के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ तो जाना बनता ही बनता है। मंदिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी माता की प्रतिमा भी है। वृंदावन विजिट के समय 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के मंदिर का टाइम अलग अलग है। दिन में आप पूरी तरह से मंदिर, दोपहर में बंद हो जाता है। ज़्यादातर मंदिर सुबह जल्दी खुलता है और दोपहर में बंद हो जाता है, फिर शाम को दोबारा खुलता है। अब जैसे इस्कॉन मंदिर, ये तो सवेरे 4:30 से 12:30 और शाम को 4:30 से 8 तक रहता है, लेकिन दूसरा मंदिर इतना सवेरे नहीं खुलता है। बांके बिहारी मंदिर गर्मियों में सवेरे 7:45 से खुल जाता है 12 बजे तक, फिर शाम को 5:30 से 9:30 तक खुलता है। सर्दियों में 8:45 से 1 बजे तक और शाम को 4:30 से 8:30 तक दर्शन हो सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि दिन में आपको कोई भी मंदिर आप जनरली नहीं विजिट कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा जो ध्यान देने वाला बात है, आपका मोबाइल, आपका पर्स, आपका चश्मा। देखिए, ये अभी हम लोग चंद्रोदय मंदिर के पास से पार कर रहे हैं। तो खैर, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ के बंदर को ट्रेन किया हुआ है वो लोग। ये चंद्रोदय मंदिर का गेट आ गया है लेफ्ट साइड में। बहुत ही बड़ा परिसर है, इसको निश्चित रूप से विजिट करें। बंदरों को ट्रेन किया गया है कि जो भी टूरिस्ट आए उनका चश्मा ले लो, उनका मोबाइल ले लो, पर्स ले लो, और जब आप उनको 20 रुपया 25 रुपया का कोल्ड ड्रिंक्स देंगे तो वो छत पर बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ लेंगे, फिर आपका सामान भी वहीं से फेंक देंगे। अब वो टूटे फूटे इससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए बहुत ही सावधान रहना है। एकदम हैवॉक करके रखे हैं बंदरों ने। आप शॉल से ढक के कोई भी खाना पीना का सामान आप हाथ में लटका के नहीं चल सकते हैं। चश्मा और मोबाइल अगर आपका बंदर लेके चला जाए तो सोचिए आपकी स्थिति क्या होगी। और जो सबसे भूलने वाली चीज़ होती है वो होता है आपका चश्मा। अब 10-10 हज़ार का चश्मा रहता है, अब वो बंदर ऊपर से फेंक देगा, टूट जाएगा। मोबाइल में सारा दुनिया आजकल रहता है, वो भी ले लेगा। तो मोबाइल में तो स्ट्रिंग लगा के गर्दन में आप रख सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉकेट में रखिए। चश्मे में भी स्ट्रिंग लगा सकते हैं, लेकिन वो इतना कस के खींचता है कि उसको टूटने का डर रहता है। तो ये सब बातें जो हैं, तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है।
वाइल विजिटिंग वृंदावन। और वृंदावन में रहने की तो बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बहुत सारे धर्मशाले हैं, बहुत सारे आश्रम हैं। अगर आप कोई भी बेहतरीन आश्रम में सर्च करके रहेंगे तो वहाँ का फील थोड़ा अलग होगा। होटल में तो हर जगह आदमी ठहर ही जाता है। हम लोग भी एक आश्रम में ठहरे हुए थे, कार पार्किंग भी था, लेकिन वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे बंदरों के खुरापात के कारण। रात में जब मैं सवेरे उठ के मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का पूरा छत उन्होंने पूरा दबा के रखा हुआ है कूद कूद के, तो बहुत ही बुरा लगा। तो उस हिसाब से आप जब भी प्लान करेंगे अपनी कार से तो ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे, अपने सामानों का ध्यान देंगे। आज तक कोई भी इसका बंदरों का निदान नहीं निकाल पाया है। मैं बंदरों पर इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि हर के साथ कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है बंदरों को लेकर। तो आइए हम लोग बांके बिहारी के मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे इंटरव्यू लेके उनसे बात करने का कोशिश करें। हाँ, एक बात और याद दिला दें कि यहाँ शाम को ना वन वे ट्रैफिक लोग कर देते हैं बहुत जगह। तो अगर आप अपनी कार से हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। वृंदावन से मथुरा की दूरी 15 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक बहुत रहता है। और वृंदावन में जो जन्मभूमि है वहाँ पे रात का शो चलता है, तो उस वजह से आप उसी हिसाब से प्लान करें कि आप इवनिंग में जाएं ताकि लाइट शो आप देख पाएँ। देखने वाला चीज़ है। पूरा कहानी मंदिर के दीवार पर लाइट के ये से साउंड सिस्टम से दिखलाया जाता है, जो हर जगह होता है, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हैं, कब वहाँ आ रहे हैं। पार्किंग थोड़ा दूर है, पार्किंग करके पैदल भी आप जा सकते हैं। मथुरा में खाने का बहुत अच्छा होटल सब है शाकाहारी, और काफ़ी स्वादिष्ट है, रीज़नेबल है। वहाँ का कचौड़ी जलेबी वगैरह भी नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग वृंदावन करने के बाद, वृंदावन मथुरा करने के बाद हम लोग फिर आगे ग्वालियर होते हुए साउथ इंडिया के तरफ से, आप इंडिया के नक्शा में देखेंगे तो एकदम बीचों बीच NH-44 से हम लोग कन्याकुमारी तक जाएंगे, और कन्याकुमारी से फिर कोस्टल एरिया होते हुए गोवा करते हुए हम लोग वापस आएंगे। तो इस तरह से जर्नी हम लोग का चलेगा। आप लोग बने रहिए, सीरीज वाइज सीरीज देखते रहिए, अच्छा लगेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और जब भी मौका मिले, ट्रैवलिंग करने से बहुत सारा चीज़ों की जानकारी होती है, बहुत ब्रॉडनेस आता है सोच में, समझ में। अलग अलग लोगों से बात करके उनके बारे में जानकर अपना मैच्योरिटी लेवल तो बहुत बढ़ जाता है। यहाँ का ट्रैफिक भी, लोकल ट्रैफिक जो है ना वृंदावन का, वो कहीं कहीं तो बहुत ही बेकार हो जाता है, काफ़ी जाम हो जाता है। और यहाँ इतने ज़्यादा लोग, धार्मिक लोग आते हैं कि अब आप जैसे 4 बजे से जब प्रेम मंदिर खुलेगा तो वहाँ इतनी भीड़ होती है। फ़ोटो आप लेना भी चाहेंगे तो आपको कभी सुकून से जगह नहीं मिलेगा कि आप अकेला फ़ोटो ले पाएँ। फिर शाम को लाइटनिंग के समय भी, लाइटनिंग नहीं, लाइट शो के समय में ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होगा। इसीलिए कोशिश ऐसा करिए कि सैटरडे संडे तो कभी भी भूल के, या छुट्टी का कोई भी दिन भूल के भी नहीं जाइए। अब हम लोग अपने गंतव्य के तरफ पहुंचने वाले हैं, वृंदावन। यहाँ पहुंच के हम लोग फिर आगे का जर्नी, घूमने फिरने का काम होगा। अभी तो हम लोग पहुंच ही रहे हैं, जिस आश्रम में पहुंच रहे हैं वो भी आपको अभी नज़र आएगा। गाड़ी से रहने से मतलब बहुत अच्छा होता है। आप शीशा चढ़ा के, AC चला के आप एकदम बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ घूम सकते हैं। तो एक तो इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा ये होता है कि आपको पहले से पार्किंग वगैरह देख के रखना पड़ता है कि भाई कहाँ पे हमें पार्क करना है, क्या करना है। वृंदावन घूमते समय एक बात का और ध्यान रखना है, एकदम जूता उता ऐसा कस के नहीं चलना है जिसको कि बार बार उसका लेस खोलने में आपको परेशानी हो, झुकने में परेशानी हो, पहनने में परेशानी हो। तो एकदम इजी आपको कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनना है, या
शूज़ भी ऐसा पहन सकते हैं जिसको कि आप आराम से खड़े खड़े खोल सकें और फिर पहन सकें, क्योंकि हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप अच्छे मोजे का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि जो मार्बल का गर्मी है या जो ठंडापन है उससे भी बचिएगा, पैर भी गंदा नहीं होगा। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। दूध से बना हुआ चीज़, दूध दही वगैरह से बना हुआ चीज़ आपको हर जगह रेडली अवेलेबल रहेगा खाने पीने का। और राधे राधे के गूंज से आपको हर जगह आप उस चीज़ को सुन पाएंगे, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। चलिए, बातों बातों में हम लोग अपने गंतव्य के तरफ आ गए हैं। ट्रैफिक का माहौल देखिए, फल फूल ये सब चीज़ आपको हर जगह मिल जाएगा, दूध वगैरह हर जगह मिल जाएगा। और हम लोग जिस आश्रम में जा रहे हैं वो आश्रम लगभग प्रेम मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बैटरी वाला जो रिक्शा है वो हर जगह से उपलब्ध हो जाता है। तो बहुत जगह तो हम लोग ने अपनी गाड़ी ले जाना उचित नहीं समझा, तो बैटरी वाले रिक्शा से ही हम लोग छोटा मोटा मंदिर, एक कांच का भी मंदिर है जिसमें चारों तरफ कांच लगा हुआ है। तो वो सब मंदिर तो इतने हैं, इतने ज़्यादा मंदिर हैं कि जब आप घूमना चालू करेंगे तो हर जगह, इसलिए प्रेफरेबली अगर आप चाह रहे हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर फरवरी का, क्योंकि आप दिन में आराम कर पाएंगे, लंच लेके आराम कर पाएंगे और सुबह शाम को आप एंजॉय कर पाएंगे, मंदिरों में जाके भगवान के साथ एकाकार हो पाएंगे। इस तरह से वृंदावन को आप लोग प्लान कर सकते हैं। छोटा छोटा क्लिपिंग्स आता रहेगा मेरा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। इतना एडिटिंग करने के बाद भी लगता है कि ये हमने छोड़ दिया, वो हमने छोड़ दिया, लेकिन अब क्या करें, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताना है आप सबों को और चीज़ों से अवगत कराना है। आइए अब हम लोग देखें कि अपने ये जो है वृंदावन का, पहले हम लोग ठिठके यहाँ पर कि शायद यही वाला है, लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि अगला जो है लेफ्ट साइड का ये मानव सेवा संघ आश्रम, इसमें अलग अलग टाइप के रूम अवेलेबल है, एसी वगैरह भी रूम अवेलेबल है, सब कुछ है। हम लोग ने एसी लिया था। मैं उसका रेट इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि अब मैंने कब का लिया था, अब क्या रेट है। किसी के जान पहचान से हम गए थे तो हमें तो 1,500 के आसपास में बहुत अच्छा मिल गया था। लेकिन बंदर का उत्पात बहुत है भैया, बंदर सब हैवक करके रखते हैं। अब हम लोग कैंपस में एंटर कर गए हैं, कैंपस का स्थिति देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत वेल मैनेज्ड है। एक्चुअली हम लोग को जो रूम दिया था एक तरफ हम लोग चले गए थे, तो पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़ा रमणीक जगह पे है, लेकिन रात में जो बंदरों का उत्पात हुआ, जो उन्होंने हमारे कार पर तांडव मचाया, तो उसके बाद से हमको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। सोच रहे थे कि क्यों नहीं गेट के आसपास ही रह गए, वहाँ पर सिक्योरिटी वाला रहता है, हमेशा उनके पास डंडा रहता है। तो ये अपना रूम तो आ गया है और यहीं पे हमने कार पार्क किया था। देखिए ये सब पेड़ वगैरह है ना, इसी पर से बंदर ऊपर से, इस पर से, छत पर से कूद कूद जाते हैं। देखिए एक लाइन से सब रूम्स बने हुए हैं, कॉटेज बने हुए हैं, है तो बहुत अच्छा, लगता तो बहुत अच्छा है। आइए पंडित जी से बात करें अब। दोस्तों, लाइफ एक्टिवेटेड के भक्ति चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर आए हुए हैं और स्वामी जी से हम लोग बात करेंगे, गोस्वामी जी से। आप संयम गोस्वामी जी से, जो बहुत ही आदरणीय, श्रेष्ठ और श्रद्धेय हैं। ये देखिए, ये जो नज़ारा है ये बांके बिहारी, राधे राधे श्री बांके बिहारी जी का है। बहुत मुश्किल से हम लोग इनसे इंटरव्यू कर पा रहे हैं। संयम गोस्वामी जी, माननीय संयम गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? पहले तो राधे राधे जी। जी। ये संस्था नहीं है हमारे यहाँ पर ना। बिहारी जी जो है 1505 में स्वामी हरिदास जी जो हमारे फोर फादर हैं, उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था अपनी भजन साधना से। निधिवन राज के अंदर 1505 में उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था और 1864 में जाकर के हम जो गोस्वामी लोग हैं इस मंदिर के, उन मतलब हमारे भी पूर्वजों ने अपनी निजी संपत्ति से जो है वो इस मंदिर का निर्माण किया था जहाँ पर आज हम हैं। और ये मंदिर 250 साल पुराना है और उसी हालत में है जिस हालत में ये बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ कोविड के टाइम पर एक बार मंदिर में जो फर्श है वो बदला गया है, नहीं तो पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही है जैसा मंदिर आज से 250 साल पहले तैयार हुआ था। जी। तो ये यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, खासकर संडे सैटरडे को, इसका प्रबंधन कैसे हो कर पाते हैं? मंदिर के अंदर 350 से 400 सिक्योरिटी गार्ड है और दर्शन की टाइमिंग जो है वो भी मंदिर में स्पष्ट रूप से हर एक किसी को बताई जाती है और प्रॉपर नोटिस जो है वो लगते रहते हैं। टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स लोगों को मिलते रहते हैं। बट सैटरडे और संडे को भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। पुलिस भी जो है इस चीज़ में पूरे टाइम सहयोग कर रही होती है मंदिर का, और मंदिर के अंदर ही बड़े सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी मंदिर में रहते हैं ताकि वो भीड़ को जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकें और लोगों को दर्शन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि बिहारी जी का मंदिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को खुलता है, तो उसकी वजह से 8 घंटे के अंदर ही जो है वो सब लोगों को दर्शन करने, तो उसके चक्कर में भीड़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। स्वामी जी, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होती है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपका कोई सुचारू उस तरह का? मंदिर में दो एग्जिट गेट है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4। इसके अलावा एक और वीआईपी गेट है, उसका नाम है गेट नंबर 5 जी। गेट नंबर 5 पर भी जो है वो मेडिकल टीम हमारी 24 घंटे रहती है जितने टाइम मंदिर खुलता है उस टाइम, और गेट नंबर 1 के बाहर भी रहती है और गेट नंबर 4 के बाहर भी रहती है। इसके अलावा जो हमारी मेन रोड है जो पड़ती है, जो गेट नंबर 1 तक आती है, उस रोड पर भी जो है वो एम्बुलेंस जो है वो हमेशा तैनात रहती है ताकि कोई भी इमरजेंसी के केस में वहाँ पे उनको ढंग से मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। स्वामी जी, ये आप अपने भक्तजनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको किस तरह का संयम रखते हुए बांके बिहारी राधे राधे जी का दर्शन करना चाहिए? सभी भक्तों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दर्शन मुझे पता है आप सबको करने हैं और आप सबके मन में ये चीज़ होती है कि हम भगवान के अच्छे से दर्शन करें, चाहे कितनी ही भीड़ हो, सबके मन में यही चीज़ होती है कि हमारे दर्शन जो है वो प्यार से हो जाए। तो अगर आपको चाहिए कि भगवान आपसे टाइम निकाल कर आराम से मिले, तो आप भी प्लीज़ भगवान के लिए टाइम निकाल कर आइए। ये नहीं कि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है तो आप उसी दिन वृंदावन आ जाए। तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे किसी भी दिन आएंगे, उस दिन उतनी भीड़ नहीं होती। तो जब आपको पता है कि आप आज आएंगे, आपको धक्का पड़ेगा, तो इससे बेटर है आप आज ना आकर के किसी और दिन टाइम निकाले भगवान के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप भगवान के लिए टाइम निकालते हैं तो वो आपके लिए भी टाइम जरूर निकालेंगे। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आने से अच्छे से बिना भीड़ का दर्शन हो जाए? ये चीज तो हमें बिहारी जी भी नहीं बता सकते कि किस दिन यहाँ भक्तों का भीड़ कम होगा, क्योंकि आज तो सैटरडे संडे नहीं, आज ट्यूसडे है, बट आज भीड़ उतनी नहीं थी। ये नॉर्मल भीड़ है यहाँ पर? यहाँ पे नॉर्मल भीड़ है। कितना फुटफॉल है, कितने लोग लगभग जनरली? कोई अंदाजा नहीं। और ये हॉल की कैपेसिटी क्या है स्वामी जी? हॉल की कैपेसिटी है 800,000 आदमी की। 800,000 आदमी की। 3 गेट हैं, 4 गेट हैं? 5 गेट है टोटल मंदिर में। 5 गेट हैं, इसमें से 2 एंट्री के गेट है और 2 एग्जिट के गेट है, एक वीआईपी गेट है। और सवेरे कितने बजे से शुरू हो जाता है? टाइमिंग क्या है? मंदिर सुबह खुलता है 8:30 बजे। आजकल सर्दियों में कौन कौन आरती होता है वो बता दिया। हमारे मंदिर में सर्दियों की टाइमिंग जो है वो अलग होती है। 8:30 बजे मंदिर खुलता है। 8:30 बजे सुबह खुलने के बाद जो है दोपहर में 1 बजे मंदिर बंद होता है। 1 बजे अच्छा, सुबह इसी टाइम पर जो है पहली आरती होती है मंदिर में सुबह 9 बजे, जैसे कहते हैं बिहारी जी की श्रृंगार आरती। उसके बाद दूसरी आरती होती है राजभोग आरती, जब भगवान दोपहर में खाना खा लेते हैं, भगवान को भोग लग जाता है, उसके बाद बिहारी जी की राजभोग आरती होती है। राजभोग आरती के बाद जो है वो बिहारी जी को शयन करा दिया जाता है, दोपहर में बिहारी जी को सुला दिया जाता है। फिर शाम को मंदिर खुलता है 4:30 बजे। 4:30 से लेकर के रात के 8:30 बजे तक। फिर सीधा रात को 8:30 बजे होती है शयन आरती। उसके बाद फिर बिहारी जी को शयन करा दिया जाता है। 3 आरती होता है। 3 आरतियां होती हैं हमारे यहाँ दिन में। इसके अलावा गर्मियों में जो है वो अलग टाइम होता है। होली से दिवाली अलग टाइम चलता है, दिवाली से होली अलग टाइम चलता है। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है दिवाली से होली तक का।
अब जो टाइम आएगा होली से वो चेंज हो जाएगा। होली से मंदिर सुबह जल्दी खुला करेगा 7:30 बजे और दोपहर में बंद होगा 12 बजे और फिर शाम को खुलेगा 5:30 बजे और रात को बंद हुआ करेगा 9:30 बजे। गोस्वामी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और इतना बहुमूल्य टाइम आपने निकाला हम लोग से बात करने के लिए। राधे राधे, शुक्रिया। राधे राधे, जय बिहारी जी। जय बिहारी, राधे राधे। एक बार हम अपने दर्शकों को ये दिखला दे पूरा परिसर। ये बांके बिहारी के बगल में कौन सा मंदिर भगवान का है? ये सामने वाली जो है वो कोई मंदिर नहीं है, वो हम लोगों के बिहारी जी के गर्भगृह तक जाने के लिए रास्ता है। अच्छा, तो लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग। वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जो हम गोस्वामी हैं हम ही लोग जा सकते हैं और हमारे ही परिवार के लोग जा सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो आपका परिवार इतने दिनों से सारा कुछ मेंटेन कर रहा है, चला रहा है? हमेशा से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय बिहारी। धन्यवाद।